पूरी दुनिया अजीबोगरीब चीज़ों से भरी हुई है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्हीं में से एक है इलाहा द क्यूमादा। इस आइलैंड को नाग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि ब्राज़ील सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए इस आइलैंड पर इंसानों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। बैन लगाने के पीछे की कहानी यहाँ पर सांपों का होना है, क्योंकि इस आइलैंड पर दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांप पाए जाते हैं। यही नहीं, इस आइलैंड पर दुनिया में सबसे अधिक सांपों की संख्या भी मौजूद है। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर जाने वाला कभी वापस जिंदा नहीं लौटता। शायद दुनिया का ये अकेला एक ऐसा स्थान है जहाँ पर इंसानों का नहीं, सांपों का राज चलता है। यहाँ जाने की परमिशन सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों को ही मिली है, जो हर साल सांपों के अध्ययन के लिए यहाँ जाते हैं। कहते हैं इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस भी मौजूद था। उसकी देखभाल के लिए नियुक्त एक कर्मचारी अपने परिवार के साथ वहां रहता था। इस द्वीप पर सांपों की बढ़ती संख्या का पता तब चला जब उसके घर की खिड़की का कांच एक दिन अचानक टूट गया और हजारों की संख्या में सांप घर में आ गए, जिससे कर्मचारी का पूरा परिवार मारा गया। जब नेवी का एक जहाज उन्हें जरूरी सामान देने पहुंचा तो वहां उनकी काली पड़ी लाशें देखकर वे हैरान रह गए। उसके बाद सांपों की इस बस्ती की दुनिया के सामने राज खुलकर आया। इसके बाद गेस्ट हाउस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। दुनिया के तमाम आइलैंड को हम उनकी खूबसूरती से जानते हैं। हम सभी चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी एक बार ऐसे आइलैंड पर जरूर जाएं। लेकिन आज हम आपको जिस आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी कहानी जानकर आप वहां जाने के बारे में सपने में भी नहीं सोचेंगे। इटली के इस आइलैंड के बारे में कई तरह के किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से जानने वाले इस आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ जाता है वो जिंदा वापस लौटकर नहीं आता। इस आइलैंड से जुड़ी हुई एक खौफनाक कहानी है। शायद इसी वजह से लोग यहाँ जाना भी नहीं चाहते। सैकड़ों साल पहले इस आइलैंड पर 1.5 लाख प्लेग के मरीजों को जिंदा जला दिया गया था। बाद में ब्लैक डेथ के समय भी आइलैंड का ऐसा इस्तेमाल जारी रहा। ऐसे में जो लोग मर जाते थे उन्हें यहीं पर दफना दिया जाता था। जब मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई तब लगभग 1,60,000 बीमार लोगों को जिंदा जला दिया गया था। कुछ समय बाद 1922 में इस आइलैंड पर मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर और नर्सों को कई असामान्य चीजें नजर आने लगी थी। पागलखाने में भर्ती मरीजों को भी प्लेग के मरीजों की भूत दिखाई देती थी। इसीलिए कुछ सालों बाद ही इसे बंद कर दिया गया। पृथ्वी पर कई ऐसी जगह है जहाँ विकट परिस्थितियों के कारण इंसानों का जिंदा रहना बेहद ही मुश्किल है। ऐसी ही एक जगह है ये अजीबोगरीब आइलैंड, जहाँ पर इंसान रहते तो हैं पर उन्हें जिंदा रहने के लिए हमेशा गैस मास्क लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की हवा में जहरीली गैसों की मात्रा सामान्य से बहुत अधिक स्तर तक पहुँच गई है। यह जगह है जापान का और इसका नाम मियाकेजिमा आइलैंड है। इस आइलैंड पर बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। पिछली 1 सदी में कई बड़े बड़े विस्फोट हो चुके हैं। पिछली बार विस्फोट सन 2000 में हुआ था। वो एक बहुत ही भयंकर विस्फोट था जिसमें लावा के साथ साथ बड़ी मात्रा में जहरीली गैसें निकली थी। इतना ही नहीं, ज्वालामुखी के शांत होने के बाद भी इन जहरीली गैसों का निकलना जारी रहा। इस विस्फोट के बाद इस आइलैंड को खाली करा लिया गया था। इनके निवासी को 2005 में वापस आइलैंड पर बसने की इजाज़त मिली, पर 24 घंटे गैस मास्क लगाने की चेतावनी के साथ।